प्रभु प्यार की शीतल चांदनी बेहद सुख पहुँचाती है। प्रभु प्यार की शीतल चांदनी बेहद सुख पहुँचाती है। बाबा तुम्हारी याद, बाबा तुम्हारी याद अब हमें बहुत ही आती है। ओम शांति। आज 30 मई 2021 रिवाइज मुरली है 10 जनवरी 1988। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं, मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियाँ। आज रत्नागर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं कि हर एक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्ञान रतन जमा किए अर्थात जीवन में धारण किए हैं। एक एक ज्ञान रतन पद्मों से भी ज्यादा मूल्यवान है। तो सोचो, आदि से अब तक कितने ज्ञान रतन मिले हैं। रत्नागर बाप ने हर एक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेक रतन भर दिए हैं। सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रतन दिए हैं, लेकिन यह ज्ञान रतन जितना स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं, उतना यह रतन बढ़ते जाते हैं। बाप दादा देख रहे हैं, बाप ने तो सबको समान दिए, लेकिन कई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया है। बाबा तो एक समान रतन देते, लेकिन बाबा देखते कई बच्चों ने उन फिर रत्नों को बढ़ाया है और कोई ने रत्नों को बढ़ाया नहीं। कोई भरपूर है, कोई अखुट माला माल है, कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं, कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुणा बढ़ा रहे हैं। कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकते। इसलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे हैं। जितना मिला है वह बुद्धि में धारण तो किया, लेकिन कार्य में लाने से जो सुख, खुशी, शक्ति, शांति और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए, वह नहीं कर पाते हैं। इसका कारण मनन शक्ति की कमी है, क्योंकि मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण करना। मनन ना करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना। वह जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते हैं, चाहे अपने प्रति, चाहे अन्य आत्माओं के प्रति, और दूसरे सिर्फ बुद्धि में याद रखते अर्थात धारण करते हैं। जैसे कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में व लॉकर में रख लो और समय प्रमाण व सदा काम में नहीं लगाओ, तो वह खुशी की प्राप्ति नहीं होती है। सिर्फ दिल का दिलासा रहता है
कि ये हमारे पास है, न बढ़ेगा न अनुभूति होगी। ऐसे ज्ञान रतन अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किया, याद रखा, मुख से वर्णन किया, पॉइंट बहुत अच्छी है, वर्णन किया कि ये पॉइंट बहुत अच्छी, तो थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा रहता, लेकिन जीवन में हर कर्म में उन ज्ञान रत्नों को लाना है, क्योंकि ज्ञान रतन भी ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है। इसलिए अगर इसी विधि से कर्म में नहीं लाया तो बढ़ता नहीं, वह अनुभूति नहीं होती है। ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई भी है। तो बाबा कहते जैसे ज्ञान पढ़ाई तो ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी हैं। ये है ज्ञान का अमूल्य। ज्ञान पढ़ाई भी है और ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी है। ये है ज्ञान का मूल्य। मूल्य को जानना अर्थात कार्य में लगाना, और जितना जितना कार्य में लगाते हैं उतना शक्ति का अनुभव करते जाते हैं। जैसे शस्त्र को समय प्रमाण यूज नहीं करो तो वह शस्त्र बेकार हो जाता है, अर्थात उसकी जो वैल्यू है वह उतनी नहीं रहती। ज्ञान भी शस्त्र है। अगर माया जीत बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो जो वैल्यू है उसको कम कर दिया, क्योंकि लाभ नहीं लिया। लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना। ज्ञान रतन सबके पास है क्योंकि अधिकारी है, लेकिन भरपूर रहने में नंबरवार हो। मूल कारण सुनाया, मनन शक्ति की कमी। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है, क्योंकि भोजन अलग है। उसको जब हजम कर लेते हो तो वह खून के रूप में अपना बन जाता है। ऐसे मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना, ये अपना अधिकार है। अपना खजाना अनुभव होता है। बाप दादा पहले भी सुनाते रहे हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े। सुनने के समय नशा रहता है। बाबा कहते सुनने के समय नशा रहता है, लेकिन सदा क्यों नहीं रहता? इसका कारण है कि सदा मनन शक्ति से अपना नहीं बनाया है। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रतन की गुहिता में जाना। सिर्फ रिपीट नहीं करना, लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है और हर पॉइंट को किस समय और किस विधि से कार्य में लगाना है, और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है, ये चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो। साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में उस राज के रस में चले जाओ, नशे की अनुभूति में आओ। माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगाकर देखो
कि जो मैंने मनन किया कि इस परिस्थिति के प्रमाण व विघ्न के प्रमाण ये ज्ञान रतन माया जीत बना सकते हैं, वह बनाने वाला है। बाबा कहते देखो मनन किया जो, तो वह परिस्थिति के प्रमाण व विघ्न के प्रमाण ये ज्ञान रतन माया जीत बना सकते हैं, वह बनाने वाला है। ये प्रैक्टिकल हुआ, अर्थात माया जीत बने। वह सोचा था माया जीत बनेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ी। तो चेक करो अपने को कि माया जीत बने। वह सोचा था माया जीत बनेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ी, वह समय व्यर्थ गया। इससे सिद्ध है कि विधि यथार्थ नहीं थी। बाबा कहते इसका मतलब विधि यथार्थ नहीं थी, तब सिद्धि नहीं मिली। तो यूज करने का तरीका भी चाहिए, अभ्यास भी चाहिए। जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल बॉम्ब्स ले जाते हैं, शक्तिशाली गोले वे ले जाते, समझते बस इससे अब तो हम जीत लेंगे। लेकिन यूज करने वाले को यूज करने का ढंग नहीं आता, तो पावरफुल बॉम्ब्स होते भी यहाँ वहाँ ऐसे स्थान पर जाकर गिरता जो व्यर्थ चला जाता। कारण क्या हुआ? बाबा पूछते क्या कारण? यूज करने की विधि ठीक नहीं। ऐसे ही एक एक ज्ञान रतन बाबा कहते अति अमूल्य है। ज्ञान रतन व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते। लेकिन अगर विजय नहीं होती, विजय नहीं, तो समझो यूज करने की विधि नहीं आती। दूसरी बात, मनन शक्ति का अभ्यास सदा ना करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हो, इसलिए धोखा खा लेते हो। ये अलबेलापन आ जाता है। ज्ञान तो बुद्धि में है ही, समय पर काम में लगा लेंगे। तो बाबा कहते ये अलबेलापन आ जाता है। ज्ञान तो है ना, तो समय पर काम आएगा तो लगा लेंगे। लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे। बाबा कहते अभ्यास तो सदा काल का चाहिए, बहुत काल का चाहिए। तो बाबा कहते अगर उस समय सोचने वाले होंगे, उन्हें क्या टाइटल देंगे? कुंभकर्ण। उसने क्या अलबेला का पन किया? यही सोचा ना कि आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे। तो ऐसा सोचना कि समय पर हो जाएगा, ये अलबेलापन धोखा दे देता है। इसलिए हर रोज मनन शक्ति को बढ़ाओ। बाबा कहते हैं मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ। रिवाइज कोर्स में व अव्यक्त जो रोज सुनते हो, तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज कोई ना कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो, और जो 4 बातें सुनाई उस विधि से अभ्यास करो। चलते फिरते हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे सेवा का कर्म करते हो, लेकिन सारा दिन मनन चलता रहे। चाहे बिजनेस करते हो व दफ्तर का काम करते हो, चाहे सेवा केंद्र में सेवा करते हो, लेकिन जिस समय भी बुद्धि थोड़ा भी फ्री हो, तो अपने मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दौड़ाओ। कई काम ऐसे होते जो कर्म कर रहे हैं, उसके साथ साथ और भी सोच सकते हैं। तो बाबा कहते कई ऐसे काम होते हैं, बहुत थोड़ा समय होता है
जो ऐसा कार्य होता जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता, नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चलती रहती। ऐसे समय अगर अपनी दिनचर्या में नोट करूं तो बीच बीच में बहुत समय मिलता है। बाबा कहते दिनचर्या में चेक करें तो ऐसा बहुत समय है जो मिलता है जिसमें पूरा अटेंशन देने की आवश्यकता नहीं होती। तो बाबा कहते मनन शक्ति के लिए विशेष समय मिले तब अभ्यास करें, ऐसी कोई बात नहीं, चलते फिरते भी कर सकते हैं। अगर एकांत का समय मिलता है तो बहुत अच्छा, और महीनता में जाए, हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ, विस्तार में लाओ तो बहुत मजा आएगा। लेकिन पहले पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित होके करना, फिर बोर नहीं होंगे। नहीं तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, फिर कहते ये तो हो गया, अब क्या करें। जैसे कई स्वदर्शन चक्र चलाने में हंसाते हैं ना, चक्र क्या चलाएं, 5 मिनट में ही चक्र पूरा हो जाता। स्थिति का अनुभव करना नहीं आता तो सिर्फ रिपीट कर लेते, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इतने जन्म, इतनी आयु, इतना समय, बस पूरा हो गया। तो कई ऐसे चक्र लगाते। लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात बाबा कहते नॉलेजफुल, पावरफुल स्थिति का अनुभव करना, पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राज में राजयुक्त बनना। ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो। यह तो एक स्वदर्शन चक्र की बात सुनाई, ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट को मनन करो और बीच बीच में अभ्यास करो। ऐसे नहीं सिर्फ आधा घंटा मनन किया, समय मिला और बुद्धि मनन के अभ्यास में चली गई। मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी तो स्वतः ही सहज माया जीत बन जाएंगे। बिजी देख माया आपे ही किनारा कर लेगी। माया आए और युद्ध करो, भगाओ। अब माया आई, फिर उसे भगाओ। तो बाबा कहते फिर कभी हार और कभी जीत हो। ये तो चीटी मार्ग का पुरुषार्थ है। अभी तो तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है। बाबा कहते उड़ने का समय है। इसलिए मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो। इसी मनन शक्ति से याद की शक्ति में मगन रहना, ये अनुभव सहज हो जाएगा। मनन माया जीत और व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त कर देता है। जहाँ व्यर्थ नहीं, विघन नहीं, तो समर्थ स्थिति व लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः ही हो जाती है। कई सोचते हैं बीज रूप स्थिति या शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है या बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता। बीज रूप स्थिति का व शक्तिशाली याद का तो कहते हैं बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता। इसका कारण बाबा कहते इसका कारण अगले बार सुनाया कि लीकेज है। पिछली मुरली में बाबा ने क्लियर किया था, लीकेज। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ की तरफ बट जाती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे और कभी साधारण संकल्प चलेंगे। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। जो काम कर रहे हैं उसी के प्रति संकल्प, तो बाबा कहते हैं इसको कहेंगे साधारण संकल्प। याद की शक्ति या मनन शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं होती, और अपने को खुश कर लेते हैं कि आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं चला, किसी को दुख नहीं दिया। लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही। बाबा कहते ये चेक करो अपने को, क्या समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति,
शक्तिशाली याद रही। अगर वह नहीं रही तो इसको भी कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म किया लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा। कर्म कर्ता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने। इसलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति या मगन स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक अनुभूति सदा रहनी चाहिए। ये दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने के आधार हैं। मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाना चाहे वे बना सकेंगे। लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी और जिस समय जो अनुभूति, चाहे बीज रूप स्थिति की, चाहे फरिश्ते स्वरूप की, फरिश्ते रूप की, जो करना चाहो वे सहज कर सकेंगे। क्योंकि जब ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान के सिमरण से ज्ञानदाता स्वतः ही याद रहता। क्या बाबा ने टेंशन दिलाया? जब ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान के सिमरण से ज्ञानदाता कौन? शिव बाबा, वे स्वतः ही याद रहता है। तो समझा मनन कैसे करना है? कहा था ना कि मनन का फिर सुनाएंगे। जो आज मनन करने की विधि सुनाई, तब बाबा ने कहा आज मनन करने की विधि सुनाई है। पिछली बार बाबा ने कहा था कि मनन की विधि फिर सुनाएंगे, तो आज बाबा ने वही मनन की विधि सुनाई। माया के विघ्नों से सदा विजयी बनना व सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना, इसका ही आधार मनन शक्ति है। समझा? अच्छा, सर्व ज्ञान सागर के ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को सदा मनन शक्ति द्वारा सहज माया जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मनन शक्ति के अभ्यास को आगे बढ़ाने वाले, मनन से मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा ज्ञान के रत्नों का मूल्य जानने वाले, सदा हर कर्म में ज्ञान की शक्ति को कार्य में लाने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले विशेष व अमूल्य रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है पार्टियों से बाप दादा की मुलाकात। स्वयं को तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं अनुभव करते हो, क्योंकि समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो समय पर मंजिल पर पहुंचने वाले को किस गति से चलना पड़े? समय कम और प्राप्ति ज़्यादा करनी है तो थोड़े समय में अगर ज़्यादा प्राप्ति करनी हो तो तीव्र करना पड़ेगा ना। समय को देख रहे हो? बाबा कहते देख रहे हो और अपने पुरुषार्थ की गति को भी जानते हो। तो समय अगर तेज है और अपनी गति तेज नहीं है तो समय अर्थात रचना, समय क्या है? हमारी रचना। तो बाबा कहते समय अर्थात रचना आप रचता से भी तेज हुई। रचता से रचना तेज चली जाए तो उसे अच्छी बात कहेंगे? रचना से रचता आगे होना चाहिए। तो बाबा कहते आगे कौन होना चाहिए? रचता। तो सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं बन आगे बढ़ने का समय है। अगर आगे बढ़ते कोई भी साइड सीन को देख रुकते हो तो रुकने वाले ठीक समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। वे समय पर अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। कोई भी माया की आकर्षण साइड सीन है।
साइड सीन पर रुकने वाला मंजिल पर कैसे पहुंचेगा? इसलिए सदैव तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते चलो। ऐसे नहीं समय पर पहुंच ही जाएंगे, अभी तो समय पड़ा है, ऐसे सोचकर अगर धीमी गति से चलेंगे तो समय पर धोखा मिल जाएगा। बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ का संस्कार अंत में भी तीव्र पुरुषार्थ का अनुभव कराएगा। तो सदा तीव्र पुरुषार्थी, कभी तीव्र और कभी कमजोर नहीं। ऐसे नहीं थोड़ी सी बात हुई कमजोर बन जाओ, इसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीव्र पुरुषार्थी कभी रुकते नहीं, उड़ते हैं। तो उड़ते पंछी बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। एक दो को भी सहयोग दे तीव्र पुरुषार्थी बनाते चलो। जितनी औरों की सेवा करेंगे उतना स्वयं का उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। विदाई के समय दादी जानकी जी विदेश में जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही हैं। तो बाबा बोले, देश विदेश में सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ सफलता भी होती है। सदा यह अटेंशन रखना है कि पहले अपना उमंग उत्साह हो, संगठन की शक्ति हो, स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति हो, तो सफलता उसी अनुसार होती है। ये धरनी है, जैसे धरनी ठीक होती है तो फल भी ऐसा ही निकलता है। और अगर टेम्परेरी धरनी को ठीक करके बीज डाल दो तो फल भी थोड़े समय के लिए मिलेगा, सदा काल के लिए फल नहीं मिलेगा। तो सदा काल के फल के पहले सदा धरनी को चेक करो। बाकी जो करते हैं उनका जमा तो हो ही जाता है। अभी भी खुशी मिलती है और भविष्य तो है ही। अच्छा, अब है आज का वरदान। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन तीन शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार ये तीन शब्द हैं। कौन से तीन शब्द? तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। तब तोड़ना क्या है, मोड़ना क्या है और कहाँ जोड़ना है? तो बाबा ने क्लियर किया, कर्म बंधन तोड़ने हैं और अपने स्वभाव संस्कार को मोड़ना है। और एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। ये तीन शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो भी इन नैनों से विनाशी चीजें देखते हैं वे सब विनाश हुई पड़ी हैं। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी भी हार हो नहीं सकती। अब है आज का स्लोगन। योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। अच्छा, ओम शांति। प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। प्यार में दादियों के समा जाइए, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए।
भाग्य से दैवी परिवार प्यारा मिला, भाग्य से दैवी परिवार प्यारा मिला। अब तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, अब तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। वो निराकार आकार साकार का प्यार सब दादियाँ हम पे बरसा रही। प्रभु मिलन की लगन में मगन देख कर दिल ही दिल दादियाँ कितनी हर्षा रही। तपती जलती हुई राहों को छोड़कर शीतल शीतल से आंचल में आ जाइए।